ओम शांति दोस्तों। नमस्कार दोस्तों। आध्यात्मिक मार्ग पर चलते हुए हमें कई बारी अनेकों शिक्षाएं मिल जाती हैं। हम लोग धर्म पढ़ते हैं, शास्त्र पढ़ते हैं, वेद पढ़ते हैं, अलग अलग जगह पर जाते हैं, लेकिन दोस्तों यथार्थ अध्यात्म है उन बातों को अपने जीवन में धारण करना, उन बातों को आत्मसात करते हुए, समझते हुए अपने जीवन में अपनाना। दोस्तों आज मैं आपको 6 गुरुओं का एक अद्भुत कहानी सुनाऊंगा और ये कहानी आपके लिए 6 पावरफुल संदेश लेकर आएगी। दोस्तों ये 6 गुरु हमारे जीवन में धारण करने लायक हमारी शक्तियों के प्रतीक हैं। दोस्तों ये कहानी बहुत पुरानी है। एक साधु, एक महात्मा की, जो कि प्रभु की बहुत उपासना करता था। उसको बहुत विश्वास था। दोस्तों एक दिन वो जा रहा था, जाते जाते रात हो गई, उसे जंगल को क्रॉस करना था और जैसे ही वो क्रॉस कर रहा था, पार करना था, बहुत अंधेरा हुआ। उसे लगा कि भाई इस जंगल में वो फंस ना जाए। वीरान रास्ता था, कोई उसके साथ नहीं था। दोस्तों रात हुई, उसे लगा अब तो वो पक्का भटक जाएगा और वो दिल से भगवान को याद करने लगा। उसने कहा कुछ तो मदद करिए, कुछ तो हो। लेकिन जैसे मार्ग पर चल रहा था उसे कोई आस नहीं दिख रही थी। दोस्तों तभी पता नहीं क्या हुआ, आगे चलते चलते उसके सामने एक छोटा सा अबोध बालक, नन्हा सा बालक उसके आगे आ गया। कहां से प्रकट हुआ मालूम ही नहीं, और दोस्तों उसके आगे चलने लगा। तो साधु ने पूछा, बेटा तुम यहाँ पर कैसे? उसने कहा, जी मैं मार्ग ढूंढ रहा हूं, मैं आगे जा रहा हूं। तो उसने कहा, आपको मार्ग मालूम है? उसने कहा, मालूम तो नहीं है गुरुजी, लेकिन ढूंढ लेंगे। चलिए, मैं अकेला था, आप भी अकेले थे, अब दोनों साथ ही चलते हैं। बड़ा मीठा बालक था। उसकी बात सुनकर साधु बहुत खुश हुआ। उसने कहा, चलो भाई, इसके साथ साथ रास्ता भी कट जाएगा, और दोनों चलने लगे। दोस्तों उस बालक के कदम में दृढ़ता थी, उस बालक के कदम में संयम था, बड़े विश्वास से आगे चल रहा था। चलते चलते जब अंधेरा हो गया तो साधु ने उससे पूछा कि अरे बेटा, तुम इतने वीरान रास्ते पर चल रहे हो, तुम्हें डर नहीं लगता कहीं तुम भटक गए तो उसने बड़े प्यार से बोला, नहीं गुरुजी, मेरे तीसरे गुरु ने मुझे सिखाया है कि हमेशा भरोसा रखो। मुझे उनके ऊपर पूरा भरोसा है। उन्होंने मुझे ये सिखाया है कि वो मुझे कभी भी गलत रास्ते पर नहीं जाने देंगे, वो हमेशा मेरा गाइड बनकर रहेंगे। उसकी मीठी सी बात सुनकर वो साधु मुस्कुरा दिए। उन्होंने कहा, वाह। और फिर अपनी बात को समाप्त नहीं किया, उसने आगे और बोला। उसने कहा, जी मेरे चौथे गुरु ने यह भी बताया है कि जब ऐसी परिस्थितियां हो तो जीवन में संयम रखो। संयम रखने से सब कुछ ठीक हो जाता है, एवरीथिंग बिकम्स परफेक्ट। उसकी बात सुनकर साधु मुस्कुराने लगा और उसके साथ चलने लगा। उसको बहुत मजा आ रहा था। उसने कहा, तुमने बेटा ये बोला तीसरे और चौथे गुरु, क्या तुम्हारे और भी गुरु हैं? मैं जानना चाहूंगा। वो लड़का मुस्कुराने लगा और उनकी तरफ मुड़कर कहा कि हाँ हाँ, मेरे तो 6 गुरु हैं, और 6 गुरु के बारे में अगर मैं आपको बताऊंगा तो आपको बहुत मजा आएगा। उस साधु ने कहा कि बेटा तुम हो तो छोटे से, लेकिन बड़ी मीठी बात करते हो। मैं तो तुम्हारे 6 गुरुओं के बारे में जानना चाहूंगा। दोस्तों उनका ये कहना था और वो बालक मुस्कुराते हुए अपनी बात रखना चालू कर दी। उसने कहा कि मेरे पहले गुरु मेरे जीवन में मुझे सामर्थ्य देते हैं, मुझे शक्ति देते हैं, मुझ में इतनी शक्ति भरते हैं कि जहां पर भी मैं हूं, मैं सदा उस परिस्थिति से बाहर निकलूं, विजयी होकर निकलूं। और जानते हैं मेरे पहले गुरु कौन है? मेरे पहले गुरु का प्रतीक है हनुमान। हनुमान असंभव को भी संभव, कठिन को भी कार्यशील करने वाली शक्ति जो है वो हनुमान के अंदर थी। उनके अंदर इतनी श्रेष्ठ भक्ति थी, उनके अंदर इतनी श्रेष्ठ भावना थी। वो हमेशा जब भी मैं उनका सिमरन करता हूँ, मुझे शक्ति की प्राप्ति होती है, मुझे सामर्थ्य की प्राप्ति होती है, और मैं हमेशा जीवन में आगे बढ़ने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ। वो साधु महात्मा मुस्कुरा दिए और कहा, अच्छा बेटा दूसरे गुरु कौन है? उसने कहा, जी साधु जी, मेरे दूसरे गुरु सौभाग्य और सफलता का प्रतीक है। आप जानते हैं वो कौन है? वो विष्णु है। उन्होंने मुझे सिखाया है कि कभी भी जीवन में किसी भी प्रकार की कमी नहीं होगी। तुम केवल मार्ग पर आगे चलते रहो। जिस चीज की जिस समय पर तुम्हें आवश्यकता होगी वो मुझे हमेशा दिलवा देते हैं, मुझे हमेशा प्राप्त करा देते हैं। इसलिए मैं इच्छा से अधिक कभी भी प्राप्ति की कोशिश नहीं करता गुरुजी। मुझे जब भी जिस चीज की इच्छा होती है मैं उनके स्वरूप को अपने अंदर इमर्ज करता हूँ, उनका सिमरन करता हूँ, और मुझे लगता है कि मुझे सौभाग्य और सफलता का वरदान प्राप्त हो रहा है। साधु हैरान हो गए उस बच्चे की मधुर बातें सुनते हुए। उन्होंने कहा, बेटा तीसरे गुरु कौन है?
तो उन्होंने कहा, जी साधु जी, मेरे तीसरे गुरु निर्भयता और आत्मविश्वास का प्रतीक हैं और वो है माँ दुर्गा। जब भी मैं दुर्गा का सिमरन करता हूं तो मुझे अंदर शक्ति आती है और वो हमेशा मुझे सिखाती है कि कभी भी किसी बात के अंदर कठिनाई तुम्हें महसूस नहीं होगी। तो हमेशा हर परिस्थिति के अंदर निर्भय रहो। मैं यहां पर भी चल रहा हूं तो मैं निर्भय हूं। मुझे पता है कि उनकी शक्ति, उनका साथ सदा मेरे साथ है। माँ दुर्गा शक्ति की अवतार है, शक्ति का प्रतीक है। इसलिए जब भी मुझे शक्ति की आवश्यकता होती है, निर्भयता की आवश्यकता होती है, मेरा आत्मविश्वास कहीं ना कहीं खोने लगता है, तो मैं उनका सिमरन करता हूँ और मैं हमेशा अचल और अडोल रहता हूँ। मेरे अंदर उस आत्मविश्वास की जागृति हो जाती है। साधु हैरान हो गए। उस बच्चे की बातें जैसे कि कोई भगवान की बातें थी। वो इतने प्यार से उसकी बातें सुन रहे थे और बच्चा आगे बोलता जा रहा था कि साधु जी, मेरे चौथे गुरु संयम और कर्तव्य का प्रतीक है। उन्होंने मुझे सिखाया है कि जीवन में सब कुछ अच्छा होगा, केवल संयम रखो। कठिन परिस्थितियां आती हैं, अंधेरा आता है, लेकिन वो अंधेरा रोशनी को आगे रास्ता देता है। इसी प्रकार जीवन में संयम रखने से हर रास्ते और कठिनाई का मार्ग भी आपके आगे खुल जाता है। इसलिए कभी भी जीवन में उत्साह नहीं खोना, संयम हमेशा रखना। और जानते हैं वो कौन है? वो राम का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि गुरुजी, जब भी मैं राम का सिमरन करता हूं तो मेरे अंदर व्यवहार के अंदर संयम, मेरे जीवन के अंदर विनम्रता और मेरे मन के अंदर योजना का उत्पन्न होता है और मैं हर कठिन परिस्थिति के अंदर भी संयम रखते हुए उसके ऊपर विजय प्राप्त करता हूं। साधु बहुत हैरान थे। बच्चा आगे बोलता रहा और उन्होंने कहा कि बेटा, तुम्हारे पांचवें गुरु कौन है? तो वो चुप हो गया और उसने कहा थोड़ी देर सोचकर कि गुरुजी, मेरे पांचवें गुरु ऊर्जा, उत्साह और आनंद का प्रतीक है। जब भी मैं कृष्ण का सिमरन करता हूं तो हर परिस्थिति के अंदर उतनी ही ऊर्जा को मेंटेन करना, हर परिस्थिति नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, उसके अंदर उसी प्रकार से मन को आनंदित रखना, मुस्कुराते हुए रखना, वो कृष्ण से मैंने सीखा है। जब भी मैं उनका सिमरन करता हूं तो मुझे महसूस होता है कि कठिनाइयां, परिस्थिति, लोगों का व्यवहार, स्वभाव, संस्कार, अलग अलग प्रकार के लोग जीवन के अंदर आते हैं, लेकिन जब मेरी मनोस्थिति श्रेष्ठ होती है, मेरा मन सदा संयम में होता है, तो मैं हर परिस्थिति में भी आनंद का अनुभव करता हूँ। गुरु जी बिल्कुल हैरान हो चुके थे और उन्होंने कहा, जरा अपने छठे गुरु के बारे में भी बता दो। तो बच्चा मुस्कुराने लगा। उसने कहा, गुरुओं के भी गुरु, देवों के भी महादेव वो शिव है। उसने कहा कि जब भी मैं शिव का सिमरन करता हूं तो मुझे अपने अंदर विवेक और वैराग्य की प्राप्ति होती है। जब भी मुझे कहीं पर समय चाहिए, कहीं पर मुझे समझ चाहिए, तो मैं शिव का सिमरन करता हूँ, उनके स्वरूप को, उनकी शक्तियों को अपने अंदर महसूस करता हूँ। और जहां मुझे किसी भी परिस्थिति के अंदर जितनी बुद्धि की आवश्यकता होती है, मुझे प्राप्ति होती है, उतनी ही उस परिस्थिति में कार्य करते हुए मैं कभी भी उसमें अटैच नहीं होता। मैं उससे वैराग्य यानी दूरी बनाए रखते हुए भी उस कार्य को सहज रूप से करता हूँ। दोस्तों, उसकी बात सुनकर गुरु बिल्कुल हैरान हो गए। उस बच्चे ने मात्र थोड़ी ही देर में उन 6 गुरुओं का संदेश देते हुए एक बहुत अद्भुत आध्यात्मिक रहस्य उन गुरु के आगे, उन साधु के आगे खोल दिया था। उसके आगे नतमस्तक हो गए और तभी उन्होंने कहा कि बेटा, जरा एक बात तो बताओ, तुम्हें इतनी बढ़िया बढ़िया शिक्षा प्राप्त किससे हुई? और जैसे ही उसने बात सुनी तो वो एकदम चिल्लाया, अरे वो देखो सामने मेरी कुटिया आ गई, हमारा घर आ गया, चलो चलो वहां भागे वहां भागे। और वो दौड़ कर अपने घर में घुस गया और उसने कहा कि ये तो मुझे सिखाया है मेरे बाबा ने। दोस्तों, वो महात्मा भी उसके पीछे पीछे उस कुटिया में गया और एक बहुत बुजुर्ग सा इंसान बाहर निकला और उसने कहा कि आप साधु जी थके हुए हैं, पूरी यात्रा कर कर आए हैं, जरा आप विश्राम कर लीजिए। उसने उनको जगह दी। वो इतने थके हुए थे, उनको कुछ भी ध्यान नहीं था, वो बस ध्यान से सो गए मग्न होकर। और अगले दिन उठे और उठते ही उस बुजुर्ग व्यक्ति के पास गए और उन्होंने कहा कि मुझे यहाँ पर एक छोटा सा बालक लेकर आया था, जरा उसे भी बुलाइए, कल वही तो इस कुटिया में पहले घुसा था। तो बुजुर्ग व्यक्ति हैरान हो गए। उन्होंने कहा, अरे छोटा सा बालक, यहाँ तो मैं पिछले 20-25 वर्षों से रह रहा हूं, आज तक छोटा बड़ा आप तो यहाँ बालक की बात ही मत करें। आज तक कोई बालक ना मैंने यहाँ पर देखा है, ना कभी कोई आया है। उनकी बात सुनकर साधु बिल्कुल हैरान हो गए। उन्हें पता था कि वो बालक कोई और नहीं, वो एक श्रेष्ठ स्वरूप, देव स्वरूप परमात्मा ने उस साधु के लिए ही भेजा था, संदेश देने के लिए भेजा था।
दोस्तों, उनको भक्ति से ज्ञान की प्राप्ति हो चुकी थी। उनका मन भाव विभोर था और वो समझ चुके थे कि जिन देवताओं को हम याद करते हैं वो गुरु असल में हमारे स्वयं की शक्तियों का प्रतीक है। यदि हम उनके सामर्थ्य को, उनकी शक्तियों को अपने अंदर जागृत करें, अपनी आत्मा के अंदर उस शक्ति को महसूस करें, तो हम अपनी श्रेष्ठ आध्यात्मिक यात्रा को, अपनी इस यात्रा को और अद्भुत बना सकते हैं और सुखद बना सकते हैं। दोस्तों, आज क्यों नहीं हम सब भी जब देवात्माओं का सिमरन करते हैं, प्रभु का सिमरन करते हैं, तो ना केवल उनको याद करें लेकिन उनकी शक्तियों को अपने जीवन में धारण करें, उनके सामर्थ्य को अपने जीवन में धारण करें और अपने जीवन को दोस्तों वंडरफुल और श्रेष्ठ शक्तिशाली बनाए। यही है दोस्तों श्रेष्ठ आध्यात्मिक यात्रा। ये 6 गुरु दोस्तों कुछ और नहीं, ये 6 गुरु हमारी अपनी ही आत्मिक शक्तियों का प्रतीक हैं। दोस्तों, आप इन सुंदर लेसन्स को अपने जीवन में जरूर कोशिश करिएगा, अपनाइएगा, प्रैक्टिस करिएगा और आप देखिएगा आपके जीवन में भी मैजिक, आपके जीवन में भी जादू होगा, आपको बहुत सुंदर अनुभूतियां होंगी। आप हमको अपने एक्सपीरियंसेस, अपनी कहानियां ऐसे ही लिखकर भेजते रहिए दोस्तों। हमारा ईमेल है bkdrmohitgupta@gmail.com पर। 3T सीरीज टॉक्स दैट ट्रांसफॉर्म, हम ऐसी ही मजेदार बातें आपके सामने लेकर आते रहेंगे दोस्तों। शुक्रिया। ओम शांति।